619 लाख मीट्रिक टन ये पिछले साल का रिकॉर्ड। हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। हमारा बासमती चावल हो, हमारा सरवती गेहूं हो, हमारा एक कली का लहसुन हो, अलग अलग फसलें दुनिया में आज धूम मचा रही है। आपकी अथक मेहनत, अथक परिश्रम के कारण कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हमने गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि 2003-04 तक अन्न का उत्पादन मध्य प्रदेश में कुल होता था 159 लाख मीट्रिक टन, और अब वो बढ़ के पहुंच गया है लगभग 100। आप कल्पना कीजिए 159 से 619 लाख मीट्रिक टन ये पिछले साल का रिकॉर्ड। हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। हमारा बासमती चावल हो, हमारा सरवती गेहूं हो, हमारा एक कली का लहसुन हो, अलग अलग फसलें दुनिया में आज धूम मचा रही है मेरे किसान भाइयों। लेकिन सरकार ने, हमने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप याद कीजिए वो दिन जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और किसान को 15-16% पर ब्याज मिलता था। कई बार जो सुविधा मिलती उसके बारे में अपन भूल जाते हैं। मैंने घटा के पहले 7% किया, फिर 5% किया, फिर 3% किया, फिर 1% किया, और बाद में तय कर दिया 0% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलेगा। बाकी कर्ज का ब्याज सरकार चुकाएगी। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं। बिजली के आप अंदाज लगा लीजिए, एक जमाना था तब फसलें खेत में सूखती थी। इस बार सूखे का संकट था। बीच में मैं भी चिंतित था। 1 महीना पानी नहीं गिरा तो खेत में दरारें पड़ रही थी। बिजली की मांग अप्रत्याशित बढ़ गई। बिजली मंत्री हमारे बैठे हैं। आमतौर पे 8,000-9,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती थी इन दिनों में। अगस्त में, सितंबर में वो बढ़ के क्रॉस कर गई 15,000 मेगावाट, क्योंकि हर जगह खेत सूख रहे थे तो सबने कहा कि अब निकालो पानी। और ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि हम जैसे महाअकाल की तरफ जा रहे हो। लेकिन आपने भी पूजा और प्रार्थना की और मैं भी महाकाल बाबा के दरबार में चला गया कि कृपा कर दो। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं कि बरसात होना, पानी ज्यादा हो जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन पानी ना हो तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब हमारे ताल तलियां, तालाब, बांध सब भरपूर है। अब साल भर चिंता नहीं है। लेकिन बिजली रहने में भी वो जमाने थे जब 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती थी। बिजली का कुल उत्पादन मध्य प्रदेश में 2900 मेगावाट होता था। उपलब्धता मिला के होती थी 5000 मेगावाट। आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने करके आपको दिया है। सिंचाई की व्यवस्थाएं अगर आप देखें तो आजादी के पहले भी राजा नवाबों ने जो बांध बनाए और कांग्रेस की सरकार आई तब जो बांध बने उनसे कुल 7 लाख हेक्टेयर में होती थी। आज सिंचाई की व्यवस्था कर दी 47 लाख हेक्टेयर में। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हम रुके नहीं हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी जितने प्रोजेक्ट का हमने शिलान्यास किया है, काम शुरू कर रहे हैं, उनको मिला लेंगे तो 65 लाख हेक्टेयर को हम क्रॉस कर जाएंगे। और हमारा संकल्प है किसान भाइयों कि हम हर किसान को पानी दें। अभी कैन और बेतवा जोड़ने का भी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मंजूर हो गया है। एक ने अनेकों सिंचाई की योजना, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता।
सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।